सभी। तो आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से करते रहे होंगे। तो हम लोग आज जो है संपूर्ण यानी ज्योग्राफी का क्लास जो 11th का एग्जाम हो रहा है, यानी क्लास 11th का संपूर्ण ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं और इसमें वही प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद करके जाइएगा और परीक्षा में उम्मीद है कि आप इससे प्रश्न जो है जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के 4 पड़ोसी देश का नाम बताइए। तो भारत का 4 पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और तीसरा और चौथा भूटान है, ये वो लिखा गया तो भूटान याद रखिएगा। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये भारत के 4 पड़ोसी देश थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भारत। ठीक है, अगला भारत की किन्हीं 2 चोटियों का नाम बताइए। तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा याद रखिएगा। सिंधु नदी के 4 सहायक नदी, सिंधु नदी के 4 को सहायक नदी याद रखिएगा, यानी झेलम नदी, चिनाब और रावी और सतलुज। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम बताना, नर्मदा और ताप्ती, तो याद रखिएगा नाता। ठीक है, अगला रहेगा अधिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिक केंद्र करता है। ये सब आप याद रखिएगा। आप उस आंसर को हम लोग अच्छे से नहीं, हम लोग आप क्वेश्चन को आपको सिर्फ रिव्यू करा देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि चट्टान से आप क्या समझते हो। तो अग्नि चट्टान याद रखिएगा, जो चट्टान पिघले हुए लवा या मैग्मा से ठंडा होकर जमने से बनता है उसे हम लोग अग्नि चट्टान कहते हैं। अगला प्रक्षेप के किसको कहते हैं। तो प्रक्षेप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मानव भूगोल का 2 शाखा बताइए। तो जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल है, 2 भूगोल याद रखिएगा। अगला बरखान से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, रेगिस्तान में हवा द्वारा बनाई गई यानी आर्द्र आर्द्र चंद्राकार बालू की पहाड़ियों को बरखान कहते हैं। ओजोन परत क्या होता है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा करता है। हमारे पृथ्वी को रक्षा करता है कौन, ओजोन परत, याद रखेंगे कि पराबैंगनी किरणों से भी ध्यान में रखना। तो ये भारत की जलवायु पे हिमालय प्रदेश को भी याद रखेंगे। वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन है। स्थलीय स्थलीय और समुद्री समय क्या है। तो दोनों को अच्छे से पढ़िए। और खादर और बांगर मिट्टी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। नवीन जलोढ़ को मिट्टी यानी बहुत उपजाऊ होता है, इसे नदी के पास पाया जाता है। बांगर याद रखिएगा, पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। 2 प्रकार का बादल का नाम बताना है। तो कई दोनों याद रखिए। ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं, इसको भी अगली सागरीय लवणता से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आप इसके शॉर्ट लेकर अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला भारत में अफवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप अफवाह तंत्र क्या है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, इसको हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, तो दोनों को आप पढ़ लीजिएगा आराम अच्छे से तरीके से। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्र, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, अगला गंगा अपवाह क्षेत्र की 5 नदी, तो 5 नदी आप याद रखिएगा, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। अगला भारतीय मानसून की 4 विशेषता। तो भारतीय मानसून की 4 विशेषता आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला जेट स्ट्रीम धारा या जेट प्रवाह क्या है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। मानसून किसको कहते हैं। मानसून एक मौसमी परिवहन प्रणाली है, इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अगला वन्य जीव यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभयारण्य है, वन जीव अभयारण्य दोनों में क्या अंतर है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला सदाबहार वन तथा पर्णपाती वन में क्या अंतर है, तो दोनों को स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला वन क्षेत्र एवं वन आवरण में क्या अंतर है, दोनों को आप अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। अगला चक्रवात किसको कहते हैं, इसके प्रभाव कारण के जो चक्रवात को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ क्या, इसके क्या कारण तथा प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो जिसको भी बाढ़ बाढ़ तो ये बहुत नदी या जल स्रोत से जरूरत पानी ज्यादा पानी पर भरे जाने में जब हल्का जमीन और बस्तियों को डुबा देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाढ़ का क्या कारण है, तो 2 को कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों है, तो दोनों कारण को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो बाढ़ का क्या प्रभाव है, तो बाढ़ का क्या प्रभाव है, इसको भी पढ़ लीजिए। प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं। प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी है, जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन से प्राकृतिक। भूगोल किसको कहते हैं, भूगोल यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भूगोल क्या किस परिभाषा, भूगोल शब्द का किसने इरोटोस्थेनीज ने प्रयोग किया था, ग्रीक भाषा है, सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 2-4 को वैज्ञानिक उसके अनुसार भी दिया हुआ है। मतलब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में दोनों में क्या अंतर है, इसको भी पढ़िएगा। बिग बैंग का सिद्धांत क्या है, वो भी पढ़ लीजिएगा। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की क्या अवस्था है, कितने अवस्था है, कौन कौन है, इसको भी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य आंसर होगा, इसमें 71% जल होता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। सौरमंडल का आंतरिक एवं बाह्य ग्रह में क्या अंतर है, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। सौरमंडल में आंतरिक कितना ग्रह है, बाह्य ग्रह कितना है, दोनों को भी याद रखना। उल्का पिंड किसको कहते हैं, इसको भी पढ़िएगा। पार्थिव एवं जोवियन ग्रह में क्या अंतर है, दोनों को अच्छे से पढ़ लिखा। पृथ्वी केंद्रीय भाग या क्रोड पर क्या प्रकाश है, दोनों को पढ़ना है। उसके बाद सियाल सीमा एवं निफे का क्या अर्थ है, तीनों को अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर लेना। सियाल सीमा भूकंपीय तरंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ध्यान रखना इसको अच्छे से। ये तरंग मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, इसे लेकिन वैसे
अगला है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इसको भी आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला चट्टान का प्रकार और संरचना, चट्टान के बारे में पढ़ लीजिएगा, चट्टान क्या होता है, कैसे क्या नदी या पर्दन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये जो भी कारक दिया आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है, दोनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा और आपको उम्मीद है कि याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस सबको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। वायुमंडल संगठन का वर्णन कीजिए, ये वायुमंडल में कितना गैस कौन मात्रा में प्रतिशत है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा वायुमंडल जो भी गैस है लेकिन नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसको भी अच्छे से याद रखना। जलवाष्प किसको कहते हैं, इसको भी पढ़िएगा। पार्थिव विकिरण से आप क्या समझते हैं, इसको भी अच्छे से देखना है। पृथ्वी और वायुमंडल किस प्रकार ताप को संतुलित करता है, इसका व्याख्या कीजिए, तो इसको भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है, सब जो भी मतलब है। अगला पृथ्वी का ताप बजट क्या है, तो पृथ्वी का ताप बजट क्या है दिया हुआ है, आंसर पूरा डिटेल में आप अच्छे से इसको पढ़ के कवर कर सकते हैं। अगला